Everything I had was snatched. He was dead. I lost my son, my baby, my boy on 12th of November. My छोटू पप. जो भी लोग मेरे चैनल को बहुत टाइम से देख रहे हैं वो लोग जानते होंगे छोटू पप के बारे में. मेरा डॉग, मेरा बेबी, मेरा फर्स्ट बेबी. I lost him. I'm making this video because I want to share a few things that I learned from him. If you're a pet parent, a lot of things जो उसमें बहुत अलग थी. The grief, how we are coping, everything. For context, he was in Indy. 2000 अप्रैल 16 में मैं उसको लेकर आई थी. 2000 अप्रैल बोल रही हूँ, 2016 अप्रैल में मैं उसको लेकर रोड से उठा के लाई थी. छोटा सा बेबी था. उसकी माँ ने उसको काट लिया था, तो मैंने उसको रेस्क्यू किया था. सोचा था ट्रीटमेंट के बाद अडॉप्ट करा दूंगी, ट्रीटमेंट के बाद वापस छोड़ दूंगी, बट कभी नहीं हो पाया. एंड ही बिकेम माई बेबी. फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई वॉज जस्ट 23 व्हेन आई गॉट हिम. एंड जब से मेरा और मेरा हस्बैंड का रिलेशनशिप था, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, स्टार्ट हुआ था. उसके 2 महीने बाद से ही केम इन आवर लाइफ एंड वी ऑलवेज वर टुगेदर. हिम, मी एंड छोटू पापा. He died on 12th of November 2025 at the age of 9 and a half, 9 years, 7 months. He was an indie. मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा, सबसे पहले किसी को प्यार किया है ना, वो छोटू था. छोटू है, छोटू रहेगा हमेशा. मेरी मम्मी कई बार बोलती थी, तुम अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं करती हो जितना तुम अपने बेटे से करती हो, छोटू से करती हो. तो मैं मम्मी को बोलती थी क्योंकि वो एक डॉग नहीं है मम्मी मेरे लिए. ही इज़ माई सन, ही इज़ माई फर्स्ट बॉर्न. मैंने उसको सिर्फ पैदा नहीं किया है, दूध नहीं पिलाया, बाकी मैंने उसके लिए हर वो चीज़ करी है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है. राज ने करी है. एंड फॉर कंटेक्स्ट, मैंने इसको अकेले नहीं पाला है. आई एंड माई हस्बैंड हैव रेज्ड हिम टुगेदर. इनफैक्ट उसका लास्ट का 1 साल जो स्ट्रगल का था, उसमें मेरे हस्बैंड के मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उसको, उसका ध्यान रखने में. सो फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर 2024, वी गॉट टू नो ही हैज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़. एक रेगुलर चेकअप के दौरान ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं था. वी वर मूविंग फ्रॉम गुड़गांव टू जमशेदपुर एंड देन डॉक्टर ने बोला था 15-20 दिन, मे बी 1 month, 2 months, वी वर शैटर्ड. जिसके साथ अपनी ज़िंदगी के हर वो पल बिताया हो, मैं तब से उसके साथ हूँ. जब मेरा फर्स्ट जॉब था, 15,000 कमाती थी. आई सॉ द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ विथ हिम. आई गॉट मैरिड, मेरा गृह प्रवेश हुआ, वो मेरे साथ घर में गया. आई हैड माई डॉटर, वी बॉट आवर फर्स्ट कार. वी एक छोटे से रूम में रहती थी, वहाँ से हम एक 3 BHK में रहने लग गए. फिर हम एक 4 BHK में मूव हुए. फिर हमने एक 4 BHK खरीद लिया. We got a second car. Every single thing, every single जॉब, यूट्यूब, मैंने जितना भी जो भी अचीव किया, ही वॉज माई लकी शाम. ही वॉज माई एंजल. ही वॉज माई, हम उसको बोलते थे नज़र बट्टू, क्योंकि मैं आते हुए कोई ख़राब चीज़ वो अपने ऊपर ले लेता था. मुझे ऐसा फील होता था हमेशा. बहुत कुछ सीखा है मैंने लास्ट कुछ दिनों में उसके डेथ के. His death was very, very traumatic. Very, very traumatic. मुझे हमेशा लगता था आई फीड 100+ स्ट्रे डॉग्स एवरी सिंगल डे. मैं इतने स्ट्रे डॉग्स की जान बचा चुकी हूँ आज तक, शायद 100, 200, 300, 400, 500. आई डोंट रिमेंबर द काउंट. जहाँ डॉग को देखती हूँ, गाय को देखती हूँ, कोई भी जानवर को देखती हूँ जिसको भूख है, जिसको हेल्प है, मैं कोशिश करती हूँ मैं वहाँ पे हेल्प करूँ. तो मुझे लगता था मेरे कर्मास इतने अच्छे हैं, मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है. आई डोंट विश कि मेरे को मेरे कर्मास की वजह से बहुत अच्छा अच्छा कुछ मिल जाए, पैसे मिल जाए, बहुत सारे कुछ हो जाए. बट आई ऑलवेज थॉट कि मेरे कर्मा इतने अच्छे हैं तो छोटू के साथ बुरा कैसे हो सकता है. ही विल बी ओके बिकॉज यू विश ऑल योर गुड कर्मास कम्स टू योर किड्स. एंड सब कुछ कर रहे थे हम लोग. बेस्ट मेडिकेशंस, बेस्ट दवाइयाँ, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया, सब कुछ किया. जहाँ पे उसको 15-20 दिन का टाइम दिया गया था, ही सर्वाइव्ड 13 months आफ्टर डायग्नोसिस. बहुत बुरा लगता था जब हम उसको प्रिक करते थे ना पानी चढ़ाने के लिए. बहुत बुरा लगता था, बहुत बुरा, बहुत दुख होता था. बट लगता था कि उसको जिंदा रखना है. उसको उसको भी तो जीने की बहुत चाहत थी ना, बिकॉज इतनी तकलीफ में भी उसने गिव अप नहीं किया यार लास्ट तक. इतनी तकलीफ में भी उसने गिव अप नहीं किया.
हर दिन उसको लास्ट के 2 महीने में हर दिन उसको सलाइन लगता था, हर दिन सुबह शाम, वीन्स में और एक बार स्किन के नीचे कंधे में। अगस्त में उसका वैल्यूज़ थोड़ा बढ़ना ज़्यादा स्टार्ट हो गया। उससे पहले हमने कंट्रोल करके रखा था काफ़ी। चैट जीपीटी को तो रौंद डाला हमने उससे रिसर्च कर करके। छोटू के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर भी एक पॉइंट के बाद हमें भरोसा नहीं रह गया था। कोई डॉक्टर कुछ बोलता था, कोई डॉक्टर कुछ और बोलता था। इतना रिसर्च कर लिया था हमने, इतना अपने को झोंक दिया था पिछले 1 साल में। आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं करी, मैंने ज़्यादा काम नहीं करा, मैं इवेंट्स में नहीं गई, मैं कुछ भी नहीं करा। मेरा पूरा लाइफ वॉज रिवॉल्विंग अराउंड माई सन, बिकॉज वी रियली वॉन्टेड कि हम उसको एक कंफर्टेबल लाइफ दे। बट द डेथ ही हैड वॉज नॉट समथिंग ही डिजर्व्ड। मेरा ये अच्छे कर्मों से अच्छा करके अच्छा होता है से अब उठ चुका है मेरा मन, हिम्मत, ताकत। मुझे सिर्फ इतना पता है, जो तड़प तड़प के मेरा बेटा गया है, नो डॉग, नो एनिमल, नो ह्यूमन, नो बडी डिजर्व्स टू सी देयर किड लाइक दिस। No kid deserves to go through a pain like this. So, in his final days, August se, when his values started deteriorating, he started losing the weight. किडनीज में आप लोग जानते होंगे वेट वोट सारा लूज हो जाता है, पतला हो जाता है खाने पीने के। अक्टूबर में तो उसने खाना ही नहीं खाया है, पूरा 1 महीना उसने ऑलमोस्ट नहीं खा खा के ही निकाला है। अगस्त में जब उसकी वैल्यूज़ बढ़ने लगी थी, उससे पहले हमने सोचा एक बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं। हमारे पास एक 4 सीटर कार थी, टाटा टियागो एनर्जी, जो हमने शादी के टाइम पे खरीदी थी। पर फिर हमने सोचा कि आशवी तो छोटू बहुत अग्रेसिव है, आशवी के साथ बैठा नहीं सकते गाड़ी में पीछे, तो हम लोग बहुत सारी ट्रिप्स करेंगे, छोटू को लेके बहुत घूमेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। दो वी डिड नॉट हैव एनी प्लान्स, क्योंकि अब हमने घर खरीदा था, वी हैव टू डू द इंटीरियर्स एंड स्टफ। हमारे मतलब वी इट वॉज नॉट इन अ बजट टू बाई अ बिग कार, बट वी वेंट अहेड एंड बॉट अ XUV 700, ताकि छोटू को सबसे पीछे, बीच में आशवी और मैं और राज आगे, एंड we can do family trips and we can enjoy together, we can live our lives. We thought छोटू के साथ हम बहुत सारे ट्रिप्स पे जा पाएंगे। We got the car. सितंबर में we took him on his first trip. तब तक वो काफ़ी पतला होने लगा था काफ़ी, बट फिर भी खाना पीना तब तक ठीक से खा रहा था, तो हम उसको ट्रिप पे लेके गए थे। मेरे बर्थडे आते आते वो काफ़ी वीक हो गया था। 19 सितंबर, 3rd वीक ऑफ सितंबर से उसकी वैल्यूज़ बहुत अनकंट्रोलेबली बढ़ने लग गई, एंड वी स्टार्टेड लूजिंग ऑल द होप। सडनली जिस क्रेटिनिन को हमने 5 के अराउंड रोक के रखा था, इट स्टार्टेड मूविंग 7, 8, 9, 10। जिससे भी हमने बोला ना, उसके ब्लड टेस्ट वाले जो भैया आते थे, जो टेस्ट करते थे, जो डॉक्टर, सब बोलते थे इट्स अ मिरेकल, वी हैव नेवर सीन अ क्रॉनिक किडनी फेलियर डॉग सर्वाइव सो लॉन्ग। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ अस, वी जस्ट पुट इन द एफर्ट्स। बट लड़ा मेरा बेटा। अक्टूबर में बहुत डिटोरिएट हो गया था। 10 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, मैं नहीं लगा था वो वहाँ तक भी जा पाएगा। बहुत ज़्यादा डिटोरिएट, मैंने आपको जैसे बोला, अक्टूबर से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। 5 दिन 6 दिन नहीं खाता, फिर एक दिन थोड़ा सा खाता, फिर उसकी इतनी टॉक्सिन्स भर गए थे उसके बदन में, उसकी किडनी ने फ्लश आउट करना बंद कर दिया था पूरे तरीके से। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, वो नहीं जा रहा था, बहुत तकलीफ हो रही थी। हमें लगा अब दिवाली तक तो नहीं जा पाएगा। मेरी बहन आने वाली थी 16 अक्टूबर को, भी बहुत अटैच्ड है छोटू से, तो शी वॉज लाइक दीदी मैं जल्दी का टिकट करा के आ जाती हूँ, छोटू नहीं रहे। मैं बोला रहेगा छोटू, तेरा वेट कर रहा है, तो आना आराम से। वो आई 16 अक्टूबर को। छोटू बहुत पतला हो गया था, बहुत पतला। जितने भी लोगों ने मेरा वीडियोस देखा है, सबको पता होगा, हेल्थ जब उसकी अच्छी थी, वॉज अराउंड 25 kgs। एट दिस पॉइंट ही वॉज लाइक 14-15 kgs। बहुत रिब्स निकल गई थी, कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था, बस सलाइंस के थ्रू कभी थोड़ा बहुत खा लिया, कभी उसका मन हुआ। बट जब तक वो जीना चाह रहा था, वी कुड नॉट गिव अप ऑन हिम, राइट? एज पेरेंट्स इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स कभी भी अपने पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ देते ना कि अब तो ये मरने वाला है, क्यों करना है इसका ट्रीटमेंट, है ना? तो एज पेरेंट्स हमने लास्ट तक सब ट्राई किया। मेरे लिए मेरे मम्मी हमेशा बोलती थी तू अपने छोटू से ज़्यादा प्यार करती है, बेटी से अपने प्यार नहीं करती। मैंने बोला ठीक है, क्या हो गया, उसको मैंने पेट से जन्म दिया, इसको नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन मेरा फर्स्ट बच्चा है, इट्स नॉट अ डॉग, ही इज़ माई बेबी, 'एंड आई लॉस्ट हिम।
छठ पूजा भी निकला, ही बस प्रिटी वीक, नहीं खा रहा था, 10-10 12-12 दिन तक उसने नहीं खाया, फिर एक दिन खाता, 2 दिन खाता, फिर उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती, क्योंकि जितना खा रहा था वो बदन में और टॉक्सिन्स बढ़ा रहा था, कुछ भी सूसू से नहीं निकल रहा था, पॉटी से नहीं निकल रहा था, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, चल भी नहीं पा रहा था ठीक से। 3rd of November माई सिस्टर वॉज सपोज टू लीव। 2nd of November रात को वो उसको बैठ के ज़मीन में प्यार कर रही थी और बहुत रो रही थी, एंड वो खड़ा होकर उससे प्यार करवा रहा था, प्रिटी वीक। और वो जब रूम में चल के जा रहा था बेडरूम में, तो मेरी बहन ने सोचा कि कल सुबह तो मैं चली जाऊंगी, दिस इज़ द लास्ट टाइम आई एम सीइंग हिम वॉकिंग अलाइव, आई नेवर सी हिम अगेन। बाकी बाकी क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते वी न्यू ही इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव, एंड वी विश्ड कि उसको तकलीफ ना हो, क्योंकि मन तो पापी होता है, सेल्फिश होता है ना, मन हमेशा यही चाहता है कि मेरे पास रहे, मेरे पास रहे, मेरे आँख के सामने रहे। बट सच तो यही था कि उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, वो नहीं रह सकता था, उसको जाना था, फाइट कर रहा था फिर भी हमारे लिए। 3rd को मेरी बहन चली गई, दोपहर के 1-1:30 बजे के आसपास। रात छोटू को खड़ा करने लगा, खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसका सारा पैर हाथ का मोबिलिटी चला गया, गिर जा रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था खड़ा होने की, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद छोटू बेड रिटर्न हो गया। 3 नवंबर से 12 नवंबर को जिस दिन हो गया, जितना वो तड़पा है, आई डोंट विश कि मेरे दुश्मन भी कभी ऐसे तड़पे। बेड रिडन था, उठ नहीं सकता था, 4-5 दिन उसको पूप नहीं हुआ, हमने बहुत मुश्किल से, अनीमा होता है ह्यूमंस में, वैसे डॉक्टर से पता करके अनीमा दिया, तो बैल्कनी में लेटाया उसको पूप कराने के लिए, पूरा सन गया था अपने ही सुसु पॉटी में, वी क्लीन्ड हिम अप, इट वाज सो पैथेटिक बिकॉज इट वाज सो, वो ऐसा था ना, वो कभी अपने पैर गंदे हो जाए ना, चाट चाट के साफ कर लेता था, उसको साफ सफाई इतनी पसंद थी, हमेशा बेड पे चढ़ के बैठता था, जहाँ साफ होता था वहीं बैठता था, अगर उसका बेड थोड़ा सा भी गंदा है, कुछ खाने को लगा है, वो नहीं बैठेगा, वो सिर्फ सोफे में चढ़ के बैठेगा, उसको साफ सुथरी जगह बहुत पसंद थी, और उसका ये कंडीशन हो चुका था कि उसके बदन में पॉटी लग गई है, सुसु लग गई है, हम जितना भी साफ कर रहे हैं, बट एक पैरालाइज्ड डॉग का फर आप साफ कितना कर लोगे, उसमें थोड़ा तो रह ही जाएगा ना कुछ, बस आई कांट टेल यू द शेप ही वाज इन, कुछ नहीं बचा था शरीर में, कुछ नहीं, बट कुछ नहीं, कुछ नहीं। 7-8 तारीख तक उसने थोड़ा थोड़ा खाया, थोड़ा थोड़ा, हर दिन रात उसके मुंह के सामने कभी चिकन रखता था, कभी कुछ रखता था, थोड़ा 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 खाता था, हम उसको सलाइन दे रहे थे, लास्ट में जो उसको कंफर्ट करने के लिए कर सकते, वी वर ट्राइंग टू डू इट। एंड संडे था, 9th हाँ, रात को लेटा था वो, 12-20 हो रहे थे, हम लोग उसको देख रहे थे, ऐसा लग रहा था अब वो चला जाएगा, इससे पहले 2-3 बार ऐसा हुआ था कि अब वो चला जाएगा, वो चला जाएगा, उसकी हार्ट बीट स्लो हो गई थी, ब्रीदिंग स्लो हो गई थी, हमें नहीं पता था, दैट वाज नॉट द टाइम, मौत बहुत डिफिकल्ट होती है उससे ज़्यादा। All this while, we always used to say we will never put him to sleep because we are against it. We are not God. We always believed कि सबका एक ना कर्मा होता है, मृत्यु आती है, अपना कर्मा फिनिश करके सब लोग जाते हैं, तभी उन्हें मुक्ति मिलती है, तो वी वर ऑलवेज अगेंस्ट पुट टू स्लीप। आई रिमेंबर ए डॉग यूज टू लिव मेरे घर के नीचे, मैंने उसकी बहुत सेवा करी थी, उसको डिस्टेम्पर हो गया था, वो बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी, पैरालाइज हो गई थी, बहुत तकलीफ में थी, मैं और मेरी नेबर मिलकर उसकी सेवा करते थे, उसको ट्रीट करते थे, बट जब लास्ट में उसका टाइम आया खराब बहुत ज़्यादा, माई नेबर डिसाइडेड टू पुट हर टू स्लीप, एंड नेबर ने बोला चलो हम दोनों सर को करा देते हैं, मैंने बोला मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भाई, मैं इतना रोई थी उसको पुट टू स्लीप करके, जब वो लेकर आई थी ना, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी ना, वाज लाइक ऑलवेज अगेंस्ट दिस, आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक हाउ पीपल पुट देयर पेट टू स्लीप, कैसे कर लेते हैं लोग, आई डिड इट, I now know how people put their pets to sleep. Why to put them to sleep? 9th को रात को 12:20, 9th और 10th के बीच की रात को 12:20 को छोटू को फर्स्ट सीजर आया। ये सीजर इसलिए आया क्योंकि जब टॉक्सिन्स पूरे बदन में भर जाते हैं, वो ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, फिर आपको मिर्गी का दौरा पड़ना समझते हो ना, आप वैसे दौरे पड़ते हैं। That scissor lasted for more than 5 minutes. More than 5 minutes he was like उसके जॉज ऐसे 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 हो रहे थे, उसकी आंखें बंद थी, ऐसे आता, हाथ पैर इतना काँप रहा था,
हमें लगा वो चला जाएगा, मम्मी ने फटाफट से वो गंगा जल तुलसी लाई। हम 2-3 बार ये कर चुके थे कि उसके मुंह में गंगा जल दे दिया था हमने कि चला जाएगा, शायद चला जाएगा, शायद चला जाएगा, लेकिन भाई वो लड़का क्या लड़का था यार। चैट जीपीटी ने हमें हमने पूछा कि ऐसे ऐसे सीजर्स आ रहा है तो क्या एक्सपेक्ट करें, तो उसने बोला 2-3 सीजर में बॉडी जो है गिव अप कर देती है, क्योंकि बॉडी को फिर हार्ट रिवाइव नहीं कर पाता है। ब्रेन में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, हार्ट रिवाइव नहीं कर पाता है, बॉडी इतना एग्जॉस्ट हो चुका होता है कि थर्ड सीजर आते आते हार्ट अटैक आ जाता है। फिर जो हार्ट बीट है वो रेगुलेट नहीं हो पाती, क्योंकि जब सीजर आ रहा होता है ना तब हार्ट धड़फड़ 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 अजीब सा बीट करता है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस, हम भगवान ना करे किसी को देखना पड़े, बट 5 मिनट उसको सीजर चला। सेकंड सीजर आया 2:30 बजे, थर्ड सीजर आया 4:30 बजे। फोम निकल के मुंह से तड़प गया मेरा लड़का, उसका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता हर सीजर के बाद। हम सोचते कैसे भाई, कुछ नहीं है पूरे शरीर में, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है पूरे शरीर में, कुछ नहीं था। कुछ भी नहीं था उसके शरीर में। हम सोचते थे कैसे बर्दाश्त कर रहा है, इतना प्यार से तभी भी देखता था ना, कॉन्शियसनेस चल गई थी, आंखें वाइट वाला होता है ना, ये पूरा फूल गया था, बड़ा सा हो गया था, आंखें ऐसी हो गई थी। छोटू कुछ नहीं था उसके शरीर में, बट ही वॉज कॉन्स्टेंटली फाइटिंग नॉट गिविंग अप। मैंने कभी किसी डॉग को अपनी लाइफ में इतना तड़पते हुए नहीं देखा है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। हमने उस दिन उसको देख के डिसाइड किया कि वी कांट लेट हिम सफर, ही हैज टू डाई, ही इज इन हिज लास्ट मोमेंट्स, लेट हिम नॉट सफर एनी मोर, वी हैव टू पुट हिम टू स्लीप, लेट वी विल टेक दैट पेन ऑन अस। उसका पेन लेके हम अपने ऊपर कर देंगे, वी विल लीव दैट सेल्फिशनेस, भाड़ में जाए पॉलिसीज, भाड़ में क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ डॉक्टर, बट जमशेदपुर में 2-4 गिनती के पेट है, एंड वो सारे वही है कि फालतू का वही चीज़ की नहीं मेरा पेशेंट नहीं है, हमने नहीं देखा, हम नहीं करेंगे पुट टू स्लीप एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हमने बोला सर आप आके इवैल्यूएट कर लीजिए ना, डॉग बहुत तकलीफ में है, आप इवैल्यूएट करिए, मेरे बोलने पे मत करिए बट कर दीजिए प्लीज़, देख लीजिए आके, एटलीस्ट इवैल्यूएट कर लीजिए कि अगर आपको लगे कि हाँ डॉग को रेस्ट दे देना चाहिए तो आप दे दो। मना कर दिया सबने, हम बहुत हेल्पलेस हो गए। हमें लगा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको तड़पने के अलावा देखने के। मंडे को शांत था बहुत, कुछ नहीं, खाना तो छोड़ ही दिया था बिल्कुल संडे से। हमने सलाइन चढ़ाना भी लास्ट लास्ट में ऑलमोस्ट छोड़ दिया, हमें लगा उसको जाना है, उसको और प्रिक करके तकलीफ नहीं देंगे। कि उस मंडे को शायद, हाँ मंडे नहीं, ट्यूसडे को पूरा दिन उसकी बॉडी ऐसे हो रही थी, सर ऐसे ऐसे हो रहा था और पैर ऐसे ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे ऐसे, 1 सेकंड के लिए वो रुका नहीं, वो 1 सेकंड के लिए सो नहीं पाया मेरा बच्चा। डॉक्टर ने उसके बोला कि उसको एंटी एंग्जाइटी वाली एक दवाई मैं खाती हूँ और उससे नींद आती है, डॉक्टर ने बोला वो वाली पिल उसको दे दो, सो जाएगा थोड़ी देर। नहीं सोया, नहीं सोया, जितना भी दिया नहीं सोया, तड़पता रहा तड़पता रहा तड़पता रहा भाई। मंडे ट्यूसडे कब आती है, ट्यूसडे नाइट वी डिसाइडेड कि हम उसको जाने देंगे, हम उसको कैसे भी करके भेजेंगे। मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, हाँ मंडे को भी हमने डॉक्टर से बात करा था उसको पुट टू स्लीप करने के लिए, जहाँ से कराते थे ब्लड टेस्ट वगैरह, उन्होंने एक डॉक्टर के बारे में बताया था कि ही विल हेल्प यू आउट गाइस, बिकॉज मुझे ये मेरा पेशेंट है, इतने टाइम से मैं इसका ब्लड टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोल दूंगा तो ही विल हेल्प यू आउट। हम मंडे को डिसाइड नहीं कर पाए कराने के लिए, हमने फिर ट्यूसडे को उनको मैसेज किया कि छोटू बहुत बुरे कंडीशन में है एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू लेट हिम गो। ट्यूसडे रात को 11th November, he passed on 12th November 11:24 AM को उसको इंजेक्शन लगा था, 25 तक ही was gone। रात के 12 बजे से लेके सुबह के 10 साढ़े 10 बजे तक इसको 8 सीजर्स तो मैंने अपने आँख से आते हुए देखे, 8। अगर मेरी आँख लग गई होगी 10-15 मिनट के लिए तो और भी आए होंगे, आई डोंट नो। रात भर में उसको 8 बार दौरे पड़े, हर दौरे के बाद उसका हार्ट वापस रिवाइव कर लेता था, दिखना बंद हो गया था, उसकी आँख की झिल्ली विल्ली फट गई थी प्रेशर से, मेरे को समझ में आ रहा था, उसकी आइज़ ब्राउन थी, वो आइज़ ग्रेइश सी लग रही थी,
उसको दिखना बंद हो गया था, उसको सेंस होना बंद हो गया था, वो समझ नहीं रहा था कुछ, वो सुन नहीं रहा था। बीच बीच में कभी कभी वो कॉन्शियसनेस गेन कर लेता था, सीजर आता था, उसके बाद खुद को ऐसे झाड़ता था लेटे लेटे ही, एंड पॉटी हो जाती थी, सूसू हो जाती, फिर हम क्लीन करते, फिर पी पैड लगाते, फिर साफ सुथरा करके उसको लेटाते, फिर अगला सीजर आ जाता। हमें लग रहा था कैसे, क्यों तड़पा रहे भगवान इसको इतना, क्यों इतना सफ़र कर रहा है। कांट डेथ बी अ लिटिल ईजी फॉर हिम। उसको उस हाल में देखने से ज़्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए कुछ नहीं था लाइफ में, ना कभी कुछ होगा। मैं मुझे नहीं, एंड आई नेवर सॉ एनीबडी डाई, आई नेवर लॉस्ट अ क्लोज वन, इतना क्लोज किसी को आई नेवर लॉस्ट जिससे मैं इतना अटैच्ड हूँ। आई नेवर लॉस्ट समबडी लाइक दैट, आई नेवर सीन अ डेड बॉडी सो क्लोज। I've lost family members, but I was not so close to them, and I did not see their funeral. रात भर उसको सीजर्स आते रहे, तड़पता रहा, पूरा कॉन्शियसनेस चला गया था। सुबह जब उसको पड़ा हुआ था ऐसे ही, सिर्फ उसके मुंह से ऐसे आवाज़ निकाल रही थी, इतना पेन में था, इतना पेन में था। सुबह फिर हमने रात को उस भैया को हमने बोल दिया कि आपको सुबह आना है इसके लिए। ऐसे सुबह हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने भी जल्दी जल्दी उठ के, मैंने बोला टाइम से आ जाइएगा क्योंकि फिर इसका क्रीमेशन वगैरह भी करना होगा एंड ऑल। वो ज़िंदा मेरे सामने लेटा था, मैं उसकी क्रीमेशन की बातें कर रही थी। जब वो भैया आने वाले थे, मैं फटाफट से उठी, मैंने उसको गर्म पानी से पोंछा, उसकी पॉटी लग गई थी सीजर के बाद। मैंने उसको साफ़ सुथरा करके लेटाया, उसको कोई होश नहीं था, बस देख रहा था। मुझे नहीं पता उसे कुछ समझ में आ रहा था कि नहीं। उस पॉइंट पर हम इतना रो रहे थे, हम सोच रहे थे वो कहीं उनकी गाड़ी ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए, वो ना आए। वन पार्ट ऑफ आवर हेड वाज सेइंग कैसे भी वापस, कैसे भी उसको रिलीज़ करूं, उसको दर्द से आज़ाद करूं। एक पार्ट मेरा दिमाग का बोल रहा था कि भैया लेट हो जाए, थोड़ा देर और मिल जाए, थोड़ा देर और मेरे पास रुक जाए। 10 साल ऑलमोस्ट, किसी को आप इतना प्यार करते हो, आपके लिए लेट गो नहीं करना आसान होता। ही केम, he said I have never in my life seen a dog suffer and survive from CKD till here, जहाँ तक ये आ चुका है। वो आए भैया, हमने बोला हम एक बार प्लीज़ प्यार कर ले, उसके बाद आप इंजेक्शन लगाना। इस हालत में भी उसका हार्ट नॉर्मल बीट कर रहा था, नॉर्मल सांस ले रहा था, बट ख़त्म हो चुका था, बहुत कष्ट में था, बहुत कष्ट में। हमने उसको प्यार किया, हग किया। मैं उसके मुंह के सामने बैठी थी, ऐसे वो मेरे को ही देख रहा था। राज उसके पेट के पास बैठा था, वो बीच में बैठे, उन्होंने उसको ऐसे इंजेक्शन लगाया, जैसे ही पुश किया ना, ही वॉज गॉन। मुझे पता था उस एक मोमेंट में उसकी डेथ है, बट आई डिड नॉट स्टॉप इट बिकॉज आई न्यू दैट he was suffering so much and he is not ready to go by himself. He didn't want to leave us. He knew that we are not strong enough to live without him. He knew it. नहीं जा रहा था, बहुत तकलीफ में था, नहीं जा रहा था। मैं कभी मैंने अपनी लाइफ में किसी डॉग को इतना तकलीफ करते हुए नहीं देखा है, बट वो नहीं जा रहा था। फिर भी the moment he was gone, when I touched his chest, वो शांति, वो भारीपन, I will never forget in my life. Everything was snatched. Everything I had was snatched. Everything I had was snatched. He was dead. हमने हॉल में उसका फेवरेट बेड लगाया, अपने फेवरेट बेड पे ही गया वो, उसको बहुत पसंद था अपने बेड पे सोना। हमने उसके लिए एक वाइट चादर बिछाई। We gave him his last respects. We decided that we will cremate him. Luckily, जमशेदपुर में मार्च में ही क्रीमेटोरियम भी स्टार्ट हुआ है पेट्स के लिए। एक नॉमिनल फीस पे करनी पड़ती है इन केस यू आर फ्रॉम जमशेदपुर। भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, बट इन केस यू हैव टू, तो
₹3,000 you have to pay. You have to call them, and we paid our last respects. We hugged him. बहुत पीस में सो रहा था. मैंने उसको इस पीस में लास्ट 1 साल में कभी नहीं देखा, इस पीस में सोते हुए. वो जब जा रहा था ना, उसकी आंख आधी खुली थी और वो मेरे को ही देख रहा था. बहुत प्यार करता था मुझसे. मेरा हस्बैंड भी उससे बहुत प्यार करता था, मेरे से ज्यादा शायद. पिछले 1 साल जब से छोटू की बीमारी का पता चला था, ही फास्टेड एवरी सैटरडे फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज गुड हेल्थ, माय हस्बैंड. बट होता है ना, हर डॉग हर जानवर का अपना एक फेवरेट ह्यूमन होता है. वो मैं थी. बहुत काटता था वो, सबको काटा है उसने. आशवी को काटा है, मम्मी को काटा है, पूजा को काटा है, मुझे काटा है, राज को काटा है. मुझे और राज को तो मल्टीपल टाइम्स काटा है. बहुत अग्रेसिव डॉग था, उसके साथ रहना बहुत मुश्किल था. हम आशवी और राज उसको कभी मिलने नहीं देते थे आपस में, क्योंकि उसने काट लिया था जब हमने छोड़ दिया था. तो बहुत अग्रेसिव था. दो लोग अलग अलग पालते थे दोनों का. कभी चला गया. हम उसको कार में लेके जा रहे थे, जब सोचा नहीं था जिस कार को उसको घुमाने के लिए 2 महीने पहले खरीदा था, उसमें वो एक ही ट्रिप कर पाएगा. एंड द सेकेंड ट्रिप वुड बी टू द क्रीमेटोरियम. और उसकी अर्थी जाएगी उस कार में. जब हम जा रहे थे, राज गाड़ी चला रहा था, मम्मी आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठी थी छोटू को लेके. पूरा रास्ता ऐसा लग रहा था ये रास्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए. क्रीमेटोरियम पहुंचे तो मैं बाहर ज़मीन में ही बैठ गई. मैं खड़े होने की हिम्मत ही नहीं बची थी मेरे अंदर, क्योंकि तभी भी ऐसा लग रहा था वो मेरे सामने अभी चला जाएगा हमेशा के लिए. थोड़ी देर बाद क्रीमेटोरियम खुला. जनरली 1 घंटा लगता है ये प्रोसेस होने में. 2:20 में उसको अंदर किया. जब वो अंदर कर रहे थे, आई बेट यू उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट गुड बाय मैंने ज़िंदगी में किसी को नहीं बोला. जब मैं घूमी पीछे उसको, जब बंद हुआ वो दरवाज़ा, मुझे लगा मैं अभी मर ही जाऊंगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगी. सब रो रहे थे. मेरी मामी थी, मेरा भाई था, मेरी बहन थी, मम्मी, राज, मैं, सब बहुत रो रहे थे. He touched everybody's life. तो वो फ्रेंडली डॉग नहीं था, बट सब उसको बहुत प्यार करते थे. सब बहुत प्यार करते थे उसको. मैं वीडियोस बनाती थी ना, मैं जैसे बना रही हूँ, मेरे पैर के पास आके बैठा रहता था हमेशा. मैंने कभी अकेले वीडियो नहीं बनाई है पिछले 10 साल में. मैं खाना बनाती थी तो किचन के बाहर आके बैठा रहता था. मैं वॉशरूम करने जाती थी, शावर नहा रही हूँ, मैं देखती थी सर से दरवाजा ठेल के घुस गया अंदर, देख रहा है. मैं कपड़े डालने जाती थी वॉशिंग मशीन में तो साथ में जाता था. मैं प्लांट्स में पानी डालने जाती थी तो साथ में जा. जितना प्यार वो करता था ना मुझसे, ना मेरा हस्बैंड ने किया होगा, ना मेरे बच्चे ने किया है, आशवी ने, ना मेरे मम्मी पापा ने, किसी ने नहीं किया कभी. इतना सेल्फलेस लव कोई नहीं कर सकता. He was cremated. The worst part of this whole journey was कि 1-1.5 घंटा हो गया उसको जलते जलते. ऊपर एक धुआं निकल रहा था, वहाँ पे धुआं आना बंद हो गया. हमें लगा शायद वो क्रीमेट हो गया, और वैसे 1 घंटा ही बोला था. तो हमने बुलाया वहाँ के स्टाफ को कि एक बार खोल के देख लीजिए अगर हो गया है तो. The worst part was that उसे खोल के देखा, because of some temperature issues his body had not burnt completely. I saw his ribs. I saw जितना भी chest के अंदर का flesh होता है. I saw his पैर की हड्डी. I saw his skull. I was not supposed to see it. I saw my baby burning to ashes. फिर 1 घंटे बाद, आधा घंटा 40 मिनट बाद उसको एडजस्ट करके फिर से खोला. फिर उसका हार्ट नहीं, चेस्ट वाला पार्ट नहीं जला था. उसका हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था. वो लास्ट तक गिव अप नहीं कर रहा था ना. लगभग 2 घंटे से ज़्यादा लगे. फाइनली वो कम्प्लीटली बर्न हुआ. उसके एशेस निकाल के दिए हमें. एंड आई कुड नॉट बिलीव
had his ashes in my hands. मैं और राज ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जब भी ऐसा होगा हम गंगा में जाके छोटू का अस्थि विसर्जन करेंगे। हम उसको हर वो रिस्पेक्ट देंगे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, बिकॉज ही वॉज फैमिली। आई टोल्ड हिम तो मेरे पास वापस आना। मैंने बाद में गरुड़ पुराण के ऊपर रिसर्च किया, मुझे पता चला कि अगर कोई भी डॉग बहुत तड़प तड़प के मरता है तो दे चूज दैट सफरिंग। They don't die because of it, because God wants them to suffer, because they suffer because they want to come back to you in a higher form, maybe as a cow, as a human baby, maybe as a dog again, I don't know, but they come back to you. When the bond is so strong, the bond was strong, it will always be, and I know he will come back. हम उसके डेथ के नेक्स्ट दिन निकल गए घर से मेरे मदर इन लॉ के घर जाने के लिए, बिकॉज द हाउस वाज ईटिंग अस अप। हर तरफ उसके बर्तन, टॉयज, बेड, चादर, कपड़े, दवाइयाँ, खाना, वो चिकन जो उसके लिए बॉईल करके रखा था जो उसने खाया ही नहीं कभी। We could not take it, हमें लगा हम नहीं रह सकते अभी, we need to go somewhere जहाँ पे जाके हम थोड़े दिन इस थॉट से दूर रह सके, we get the chance to heal। वो उसके अस्थियाँ लेके निकल गए एंड 12 घंटा का ड्राइव है मेरे घर से मेरे मदर इन लॉ का घर बिहार में। रास्ते में हमारा एक बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ जिसमें मुझे कुछ नहीं हुआ, ना राज को हुआ, ना आश्वी को हुआ। लिटरली वी हैड एन एक्सीडेंट विद अ ट्रक। छोटू सेव्ड अस। हमारी जो गाड़ी है नई वाली उसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज आया है, बट वो कम्प्लीटली रनिंग कंडीशन में थी, पीछे से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। He saved us. The truck was coming like this मेरे फेस पे गाड़ी के घाटी में, literally the roads were like this, पूरे फुल स्पीड में आ रहा था, मैंने लेफ्ट काट लिया। मैं आराम से रोक दी गाड़ी, मैं बहुत स्लो थी, 10-20 के स्पीड पे थी, इसलिए मैं आराम से रोक दी गाड़ी। बहुत बार ऐसा होता है फ्रीज हो जाती है जब आपके सामने से ट्रक आ रहा होता है, मैं फ्रीज नहीं हुई, छोटू ने आराम से मुझे साइड कर दिया। एंड मेरी गाड़ी क्योंकि बहुत बड़ी है पीछे से, तो पीछे का पार्ट निकला हुआ था, वो ट्रक बहुत स्पीड में था और वो कर्व था, उसने बिल्कुल भी स्पीड कम नहीं करी, उसने मेरा पीछे का पार्ट पूरा तोड़ दिया मेरी गाड़ी का। तभी मेरी गाड़ी में उसकी अस्थियाँ थी। आई न्यू ही सेव्ड अस, ही इज आवर एंजल ऑलवेज, हमेशा उसने हमें बचाया बुरे टाइम से। अब मुझे क्या डर है, अब जितना हो सकता था बुरा हो गया। हम फिर उसको हमने सिमरिया घाट, एक बहुत बड़ा गंगा घाट है बिहार में, बहुत फेमस है, हमने वहाँ उसकी अस्थियाँ पंडित जी से वो करके मंत्र वंत्र पढ़वा के सारी उसकी अस्थियाँ बहा दी। 3-4-5 दिन हो गए, जब थोड़ा बेटर फील होने लग गए तो हम घर वापस आए। Initial 10, 12, 13 days were really tough, but the only thing we kept on saying to each other was that he will come back and he will find us and we will find him. I don't know when, I don't know how, but I know he will come back. क्योंकि जब कोई किसी से इतना प्यार करता है ना, इतना इतना ज़्यादा प्यार करता है ना, वो उसके बिना नहीं रह सकता। और मुझे उससे पता है मैं हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते और उसको वो भी हमारे बिना नहीं रह सकता। आई नो ही विल कम बैक। I never have a plan to have a second baby, but if I ever have a second baby, as a human baby, he will come back to me, I know. Or maybe as a dog, I don't know. Only he knows. So I'm waiting for that day. I wish my baby is at peace. So jitna bhi jo bhi hua, but he's at peace now. He's doing better. He's happy. He's healthy. He's crossed the rainbow bridge. Wherever he is looking up to us all the time. उसको मिल गई आज़ादी, बिकॉज आई कांट फील हिम एनी मोर। मेरे को लास्ट 1 साल में नींद नहीं आती थी, आई वॉज हैविंग सीवियर स्लीप इशूज। इनफैक्ट लास्ट के कुछ दिन से तो मैं सोई नहीं थी, सारा टाइम मेरी आंखें उसी पे होती थी। आदत नहीं है मुझे उसके बिना सोने की, नहीं थी आदत, अब आदत हो गई है। बचपन से लेके अभी तक वो हमेशा मेरे सर के पास ही सोता था, मैं उसको देखते देखते ही सोती थी और वो मुझे देखते देखते ही सोता था। और लास्ट दिन भी वो मुझे देखते देखते ही सोया। अभी मैं उसकी फ़ोटो देख के सोती हूँ। कभी कभी बहुत हार्ड होता है
आई थिंक आई एम एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ग्रीफ राइट नाउ, जब बहुत कम दिन ही हुए हैं अभी. मे बी व्हेन आई एम एट अ लेटर स्टेज आई कैन सी हाउ टू कोप, बट आई एम कोपिंग, आई एम लिविंग. मुझे नहीं लगा था मैं उसके बिना जी पाऊंगी, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी, बट ये सब झूठ है. मैं जी रही हूँ उसके बिना. मैं जी रही हूँ, नॉर्मल जिंदगी जी रही हूँ. कभी कभी बाहर भी जाती हूँ, कभी कभी खाना खाने भी जाती हूँ, कभी कभी घर से भी निकलती हूँ. मम्मी बोलती है ज़रूरी है बेटा, तुमने 1 साल में बहुत दुख देखे हैं. योर माइंड नीड्स टू हील, योर माइंड नीड्स टू फील बेटर. तुम्हें नॉर्मल ज़िंदगी में लौटना पड़ेगा. दिल बोलता है कैसे निकल सकती है तू घर से. उसको मरे 10 दिन हुए, 12 दिन हुए, तो कैसे घर से निकल गई खाने के लिए बाहर होटल में. दिमाग बोलता है कि जीना है तेरे को, उसके बिना भी जीना सीखना पड़ेगा. तो बस सीख रही हूँ. इफ़ यू आर अ पेट पेरेंट यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील. If you are not a pet parent, you understand how a parent feels when their child is gone. But I know he will come back. And I'm letting the universe know that he has to come back to me. And I will do anything to get him back. I'll pray, I'll manifest, I'll talk to his soul, I'll ask him to come back. That is all, guys. I'll make another video on how to, CKD के ऊपर. जब मैं बहुत रिसर्च कर रही थी यूट्यूब पे, आई डिड नॉट फाइंड अ गुड वीडियो जहाँ पे किडनी फेलियर से रिलेटेड या अपने डॉग के हेल्थ से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. दो दैट डज नॉट सूट द जॉनरा ऑफ दिस चैनल, बट आई विल डू इट. So that if some parent wants that suggestion, wants that guidance, wants that experience, I'm there for them. I could not find a video that helped me, but maybe they will find a video that will help them. My angel is now officially an angel, and he's always in my hearts. छोटू पापा, I love you. बेटा कहीं भी हो, कहाँ जहाँ पे भी हो आप, मम्मा पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं. नानी नानू सब आपको बहुत मिस करते हैं. आपके बिना घर घर नहीं लगता है. सब समय लगता है आपका पैर का आवाज़ आएगा. आपके वीडियोस देखती हूँ, फोल्डर बना है फ़ोन पे. इतने वीडियोस है, इतने वीडियोस है कि मैं क्या बोलूँ. मतलब भरा हुआ एक पूरा फोल्डर बना के रखा है मैंने. बहुत सारे लास्ट 1 साल में वीडियोस फोटोज लिए थे उसके, देख रहे हो. बहुत 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 है. That's it, guys. Thank you so much for watching this video. I love you all so much. I'm getting back to work. वीडियोस वगैरह बनाना वापस स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज काम करूँगी तभी बिजी रहूँगी. जब बिजी रहती हूँ तो याद कम आती है, जैसी फ्री हो जाती हूँ तो काटने को दौड़ती है याद. तो बस काम करके बिजी रहना चाहती हूँ ताकि मुझे कम याद आए, बिकॉज मैं इतना ले नहीं सकती. मेरा दिमाग केपेबल नहीं है इतना लेने के. एंड दैट्स इट. Thank you so much for watching this video. I love you all so much. Take care of yourself. Thank you for praying for Chotu always. Thank you.